एलजेपी सांसद राजेश वर्मा से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा, हमारी पार्टी ने और चिराग पासवान ने हमेशा से ही जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। आरक्षण के मुद्दे को हमेशा से उठाया है और हमें खुशी है कि भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए जरा। सांसद राजेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा तो हमने अक्सर आपकी पार्टी और आपके नेता के द्वारा सुना है, लेकिन जातीय जनगणना की मांग आप लोगों की भी थी और कई पार्टियों की थी। बिहार चुनाव से ठीक पहले जब देश ये उम्मीद कर रहा था कि कुछ पाकिस्तान के लिए घोषणा होगी कैबिनेट में, लेकिन जातीय जनगणना कराने की घोषणा होती। मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा मोदी सरकार। नहीं, देखिए, जहाँ पर एक तरफ आपने पाकिस्तान के खिलाफ में क्या महत्वपूर्ण घोषणा होगी उस विषय को उठाया, तो वो ऐसे विषय हैं जो देश के बड़े मुद्दों में से एक है और उन मुद्दों को सार्वजनिक रूप से लाकर उसकी घोषणा नहीं की जानी है। वो सीधे उस पर जो ना है वो लोगों को नज़र आएगा। ये देश हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में लिया गया और हमारे नेता जो इस विषय को कई बार एनडीए अलायंस में होते हुए जब उठाते थे और बीजेपी के ही बहुत सारे लोग जब इसका विरोध करते थे, तब कई लोग, आप पत्रकार लोग ही बोलते थे कि क्या चिराग पासवान जी और एनडीए के बीच में सब ठीक है, क्योंकि जहां बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, वहां चिराग पासवान जी बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना जो है वो हमारे प्रधानमंत्री से सीखने की ज़रूरत है। और उन्होंने इस पर पूरी तरीके से समीक्षा करते हुए इस निर्णय को लिया। इससे न केवल बिहार बल्कि देश के हर वो वर्ग जो कहीं ना कहीं आज मुख्य धारा से छूटे हुए हैं, मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का इसमें काम होगा और उनके उत्थान के लिए एक सकारात्मक पहल होगी। आखिरी सवाल रहेगा, बिहार इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ तैयारी रहेगी और साथ ही किन मुद्दों को लेकर बीच में जाएंगे, और क्या आप लोग चिराग पासवान जी को बिहार के सीएम के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी को ही एनडीए जो है इस वक्त कह रही है कि वही सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन क्या आप लोग देख रहे हैं कि चिराग जी हो सकते हैं सीएम का चेहरा? देखिए, हम एनडीए में हमारे नेता ने भी, चिराग पासवान जी ने भी इस बात को कहा कि हम लोग इस चुनाव को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ेंगे। मगर एक युवा होने के नाते और अपने पार्टी का एक वर्कर और सांसद होने के नाते मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि हमारे नेता बिहार में आए और बिहार विधानसभा के चुनाव भी लड़े। और ये सिर्फ मेरी सोच नहीं, ये हमारे 14 करोड़ जो बिहारी हैं, ये उनकी भी कहीं ना कहीं, आप किसी भी जब जिले में हमारे नेता जाते हैं तो आप वो रुख उनका देख, नाराज नहीं हो जाएंगे? चाचा के नाराजगी और खुशी से अब कहाँ कोई फर्क पड़ना है। अब चीजें बहुत दूर हो चुकी। पलटी मार दिए तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, चाचा मतलब आप हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि पशुपतिनाथ पारस जी की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, चाचा नाराज, इसमें चाचा को तो बल मिलेगा, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को बल मिलेगा, क्योंकि नेता तो खुद ही कह रहे हैं कि आपकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और आपको चुनाव जिताने में यदि हमारे नेता पूरे बिहार के हर एक विधानसभा घूमते हैं और खुद भी एक विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं हमारे नेता के जो लोकप्रियता है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा और हमारे नेता की उस लोकप्रियता का फायदा पूरे एनडीए को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी सकारात्मक है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप राजेश वर्मा जी को सुन रहे थे, एलजेपी के सांसद हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी।